मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल यानी आज से कई बड़े बदलाव होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शराब के 2500 से ज्यादा अहाते बंद कर दिए जाएंगे। इससे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत एमपीआरडीसी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की सड़कों से गुजरना महंगा हो जाएगा। 7% तक की बढ़ोतरी होगी। भोपाल, जबलपुर, ओबेदुल्लागंज, नागपुर, भोपाल रायसेन सागर रोड पर टोल 2 से 5% तक बढ़ेगा। ऐसे में भोपाल से रायसेन होते हुए सागर जाने पर कार वालों को 2 से 5 रुपए ज्यादा देने होंगे। ये सड़कें एनएचएआई की है। इसी तरह एमपीआरडीसी की सड़कों पर भी गुजरना महंगा होगा। यहाँ 7% तक की बढ़ोतरी की गई है। उदाहरण, यदि आप भोपाल से इंदौर कार से जा रहे हैं तो आपको अब 15 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आने जाने पर 30 रुपए टोल ज्यादा देना पड़ेगा। अभी तक भोपाल से देवास के बीच 3 टोल पर 137 रुपए लगते थे, जो अब 147 रुपए देने होंगे। देवास से इंदौर के बीच एक टोल है जो एनएचएआई का है। भोपाल से ग्वालियर आने जाने में 80 रुपए ज्यादा। भोपाल से ग्वालियर जाने में एनएचएआई के 5 टोल हैं। इन पर अभी एक्सयूवी लग्जरी कार का 600 रुपए टोल लगता है। 1 अप्रैल से टोल दरों में हो रही बढ़ोतरी से 40 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी अब 640 रुपए टोल के लगेंगे। आने जाने में यह राशि 1280 रुपए होगी। इसी तरह भोपाल से जबलपुर के बीच 4 टोल आते हैं जिन पर 320 रुपए लगते हैं, अब 16 रुपए ज्यादा लगेंगे, यानी 336 रुपए लगेंगे। आने जाने में यह राशि 672 रुपए होगी। इसी तरह सागर जाने में टोल के 115 रुपए लगते हैं, अब 122 रुपए लगेंगे। आने जाने में 244 रुपए लगेंगे। मप्र में प्रवेश करने पर देना होगा 7% टोल की ज्यादा राशि। मप्र की सीमा में जैसे ही 19 चेक पोस्ट से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एंट्री होगी, इस दौरान टोल टैक्स 7% ज्यादा देना होगा। यह राशि वाहनों की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग 15 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होगी। इन सभी चेक पोस्ट पर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम एमपीआरडीसी के टोल हैं। प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी क्योंकि गाइडलाइन बढ़ जाएगी। आज से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने वाली है। भोपाल की बात करें तो कुल 733 लोकेशन पर 5 से 45% तक बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसा ही प्रदेश भर में होगा। इसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको गाइडलाइन ज्यादा चुकानी पड़ेगी। आज से बंद होंगे प्रदेश के 2580 अहाते। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से आबकारी नीति 2023 लागू हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश के सभी 31 शॉप बार और 2580 अहाते बंद किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं और धर्मस्थलों से शराब दुकानें 100 मीटर दूर होंगी। पहले 50 मीटर का प्रावधान था। दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि अहाते को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आंदोलन कर चुकी हैं। भोपाल की कई दुकानों पर जाकर उन्होंने विरोध भी जताया था। इंदौर में भी 127 अहाते बंद कराने के लिए 10 से ज्यादा बड़े आंदोलन किए गए। 1 अप्रैल से ये अहाते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नया टैक्स रिजीम मिलेगा। इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिल जाएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें पहले की तरह ही रहेंगी। सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों की बिक्री नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ4524। इस नंबर के जरिए ये पता करना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। देश भर में सोने पर ट्रेडमार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। अब 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग्स और स्कीम में ज्यादा निवेश। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। अभी तक इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन अब मंथली इनकम स्कीम में भी अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। पति पत्नी भी इतनी राशि जमा कर सकते हैं और संयुक्त खाते में 15 लाख जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 अप्रैल से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहा है। इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने सभी कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके पीछे की वजह BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स में हो रहे बदलाव और बढ़ती लागत को बताया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से केवल BS6 II गाड़ियां ही बिचेंगी। 9 पेनिकिलर्स एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं। 9 पेनिकिलर्स एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी। पेनिकिलर्स एंटी इन्फेक्टिव्स एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी। इसकी कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश